आज 2 जुलाई 2024 को हाथरस में सिकंदराराव मुगलगढ़ी में जो दुखद घटना हुई थी, उस संबंध में जो 11 अंडर ट्रायल प्रिजनर थे, जिसमें एक बेल पर ऑनरेबल हाई कोर्ट से रिलीज़ हैं और 10 अंडर ट्रायल यूटीपी, जिसमें आज यहाँ माननीय सीजेएम साहब हाथरस की कोर्ट में पेश हुए हैं। 3200 पेज की चार्जशीट उत्तर प्रदेश पुलिस ने जांच के बाद इन 11 जो एक्यूज हैं उनके लिए फाइल की है, पेश की है, जिसकी एक सेट हार्ड कॉपी मुझे मिल गई है और अभी 2 इनकम्प्लीट हार्ड कॉपी 2 एक्यूज को दी गई हैं और अभी वो सप्लाई करेंगे, देंगे। उसके बाद इस केस पर कॉग्निजेंस के लिए बात की जाएगी। पहले कॉपी सप्लाई। आज 10 एक्यूज, जिनमें एक मंजू महिला हैं और 9 पुरुष हैं, वो सभी यहाँ पेश हो गए हैं फिजिकली, और पेश होके ये 3 सेट दिए गए। एक सेट कंप्लीट है, 2 सेट इनकम्प्लीट हैं और उसमें पेन ड्राइव पे देने के लिए कहा है, लेकिन ये लोग ना उतने शिक्षित हैं, ना पेन ड्राइव यूज़ करते हैं, ना योग्यता है, इसीलिए उनकी तरफ से एप्लीकेशन दी गई कि हमें हार्ड कॉपी दी जाए। हाँ, इसमें उपेंद्र यादव की तरफ से जो हमने एफिडेविट और एविडेंस दी थी वो ऑन रिकॉर्ड पर उन्होंने ली है और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने लिखा है उसमें कि हम उसकी इस तरह से गहन पहलू से जांच करके आगे प्रोसीडिंग करेंगे। किन-किन धाराओं में चार्जशीट दाखिल हुई है? चार्जशीट के लिए धाराएं वही सब हैं जितनी जो कुछ पढ़े, जो धाराएं आपको दी गई हैं। 2 सेक्शन बढ़ाई थी उसमें, आपराधिक षड्यंत्र, और उसके बाद जो बढ़ाई गई थी जिन एफआईआर में, उन सभी धाराओं में चार्जशीट फाइल की है इन्वेस्टिगेशन के बाद। अगली तारीख 9 अक्टूबर की है और 9 अक्टूबर से पहले कॉपी सप्लाई कर देंगे। उसके बाद वो आगे कॉग्निजेंस के लिए। एजेंसी ने नारायण सरकार को क्लीन चिट दे दी है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये देखिए, क्लीन चिट का विषय नहीं है। अभी भी एसपी साहब ने कहा है जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन 11 लोगों के पहलू पर दी है, क्योंकि 11 लोगों का समय इन्वेस्टिगेशन के आधार पर 3 महीने का टाइम है, उसमें दे दी गई है। अब हम इसको आगे पढ़ेंगे भी, देखेंगे क्या क्या है, क्योंकि 3200 पेज हैं, बल्कि चार्जशीट है। घटना दुखद थी, इसमें वो सवाल भी पूछे गए हैं कि जहरीला स्प्रे वाली बात भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपनी जांच की उस कार्रवाई में लिखी है, उनसे सवाल पूछे गए हैं। और जैसे जैसे आगे जो प्रोसीडिंग होगी वो निश्चित तौर पर, हमें अभी भी जांच एजेंसी पर भरोसा है। हमें उत्तर प्रदेश पुलिस, देश की माननीय न्यायपालिका, हाथरस की ऑनरेबल अदालत, और ये मामला न्यायिक आयोग में भी चल रहा है। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग की जांच समिति कर रही है, उसको जांच कर रही है। हमने जो 1100 एफिडेविट दिए थे उनके भी बयान हो रहे हैं। जो उन्होंने न्यायिक आयोग ने, माननीय न्यायिक आयोग ने जो 3 सदस्यीय बनाया, उन्होंने 500 लोगों को सम्मन किया था, वो लोग भी बयान दे चुके हैं और हर तरह से जांच में कोऑपरेट कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में भाग लिया है सभी ने, और कोई भी इस तरह की सर्कमस्टेंसेस, जैसा कहा गया आप लोगों के माध्यम से, अवैध संपत्ति और ये चीज़ धन उगाही की गई किसी राजनीतिक पार्टी से, ऐसा अभी तक प्रथम दृष्टा इस चार्जशीट में ऐसा कुछ मिला नहीं है, ना ही उनका कोई किसी तरह का रोल है। ये जो 11 मुलजिम बनाए गए हैं वो भी देव प्रकाश, एक तो उपेंद्र यादव थे ही नहीं उसमें, तो 10 की बात रहती है। 2 महिलाएं हैं और पुरुष हैं। ये व्यवस्थाओं में थे, चाहे वो पार्किंग की व्यवस्था हो, जल की व्यवस्था हो और व्यवस्थाएं, उन सब व्यवस्थाओं में थे और उन्होंने अपना व्यवस्थाओं का अंजाम दिया है। लेकिन एक साजिश के तहत स्प्रे छिड़का गया, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार को भी बदनाम करने की साजिश हो सकती है, सनातन धर्म को भी बदनाम करने की साजिश हो सकती है, और नारायण साकार हरि जी और मानव मंगल मिलन को भी बदनाम करने की साजिश हो सकती है। इसमें किसी राजनीतिक पार्टी की भी साजिश हो सकती है कि जैसा भी आपको पिछले दिनों मिला देखने में कि अभी चार्जशीट की कॉपी आज मिली है, लेकिन बहन मायावती जी ने कल ही जारी कर दिया था कि वो उन्हें बचाया जा रहा है। चार्जशीट की कॉपी अभी मिल रही है। कैसे वो बोल गई, कैसे इस तरह से बात कही? शायद ये उनकी ईर्ष्या है, जलन है, उनके अंदर का ऐसा भाव है। हम उनका आदर करते थे, 4 बार की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, लेकिन उनके अंदर ऐसी भावना रही होगी कि कैसे एक दलित, शोषित,
वंचित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम समाज का व्यक्ति उठ कर के ऊपर आ गया और धर्म की बात करने लगा, मानव धर्म की बात करने लगा, सत्य की बात करने लगा। और कैसे सिस्टम चल पड़ा, क्योंकि यहाँ ना तो चढ़ावा है, ना चंदा है, ना दान पात्र है, ना कोई जाति पात है, ना कोई ऊंच नीच है, केवल मानव धर्म सत्य था, सत्य है और रहेगा। इस बात के कागज यहाँ भी लगाए हैं। आपने राजनीतिक साजिश की जिक्र किया गया है कि राजनीतिक साजिश थी चार्जशीट में? नहीं, ये साजिश षड्यंत्र का जो है, षड्यंत्र की बात की गई है और षड्यंत्र के एंगल पर जो एसआईटी ने अपने 16 बिंदु बनाए थे कि इसमें जांच की जाएगी, उन 16 बिंदुओं पर उनका जिक्र भी किया गया है। अब 16 बिंदुओं पर उस पर भी जांच हो रही है और उस पर भी कार्रवाई हो रही है।